हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट एक उछाल के साथ जो है स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है एक भीषण तेजी हमें दिखाई दी और उसके बाद मार्केट जो है अगेन फिर गिरता हुआ जो है कल के लो के आसपास जो है मार्केट बंद होने की पूरी कोशिश किया। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से कारोबार कर सकता है, उसके ऊपर एक ओवरव्यू देखेंगे। फिर टाटा एलेक्सी को MSCI इंडेक्स के अंदर शामिल कर लिया गया है, तो इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद टाटा एलेक्सी के अंदर क्या अभी कोई संभावना बन रही है, हमें उसके अंदर बाइंग करना चाहिए तो किस पर्सपेक्टिव से करना चाहिए, और अगर अभी नहीं करना है तो कौन से वो लेवल से जहां पर हम उसको बाय कर सकते हैं। MSCI इंडेक्स जो है उसके सिग्निफिकेंस क्या है, स्टॉक उस इंडेक्स के अंदर कब शामिल होता है, ये सारी बातें जो हम चार्ट पर करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि टाटा एलेक्सी मेरी होल्डिंग में है, तो मैंने उसके साथ क्या किया, किस तरीके से मैंने उसको जो है चर्न किया, बेचा या और एक्यूमुलेट किया, सारी चीज़ों की जो खबर इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके। और आपने हमारा अगर फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी डे टू डे अपडेट हम मार्केट में देते हैं। आज भी मैंने अपडेट दिया था मार्केट के अंदर टेलीग्राम के अंदर कि जब तक के 16,150 के लेवल पे मार्केट जाके सस्टेन नहीं करती है, हमें बुलिश नहीं होना है। हमें ये नहीं समझना है कि तेज़ी आ गई है, ये एक रिलीफ रैली भी हो सकती है। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता है और वो सारे के सारे जो है बच गए हैं दोस्तों। क्योंकि प्रोमोटर इस वक्त क्या कर रहा है, प्रोमोटर दोस्तों एक चीज़ बताइए कि कोई ऐसा करता है किसी के साथ, ठीक है भाई आपने किसी के कपड़े उतार लिए तो ठीक है, कपड़े उतारने के बाद बनियान भी आपने उतार लिए और अब आपने इतनी तैयारी की हुई है कि आप चड्डी भी उसकी उतारने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इस तरीके से कोई दुगनी पिटाई करे, ऊपर ले आके नीचे पटके, नीचे से ऊपर पटके, इस तरीके से अगर रिटेल के साथ करेगा प्रोमोटर, तो आप बताइए कि उसकी जो भी रिटेल इस तरीके की मार खा के मार्केट से निकलेगा, उसकी 3-3 पुश्ते जो है इस मार्केट में नहीं आएगी। इसे लोग जो है सट्टाबाजारी कह के छोड़ देंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि प्रोमोटर्स को इस तरीके से पिटाई रिटेल्स की नहीं करना चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे पिटाई करना चाहिए। ऊपर ले जाता है फिर नीचे छोड़ देता है, नीचे अलग से पटकनी देता है, फिर ऊपर उछालता है, फिर ऊपर भी पटकता है। तो इस तरीके का जो काम कर रहा है रिटेल्स के साथ ये बहुत ज़्यादा गलत है। कुछ आवाज़ रिटेल्स को उठाना ही चाहिए इस बारे में कि भाई इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, कौन टिक पाएगा, वो मुझे बताइए आप। कौन है जो इतना बड़ा पैसा लगा के जो है इतनी उतार चढ़ाव को देखने की ताकत रखता हो। तो इस तरीके से मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो है प्रोमोटर्स को मुझे ऐसा लगता है मेरे वीडियो को अगर आप ज़्यादा शेयर करें तो हो सकता है किसी ना किसी प्रोमोटर के बारे भी पहुंच जाए और वो भी इस बारे में सोचे कि भाई जो है डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो भी सही बात है कि किसी को इतनी बुरी मार नहीं मारना चाहिए कि उसकी 3-3 पुश्ते भी जो है इस मार्केट की तरफ ना देखें। तो मेरा दोस्तों एक तरह से मजाहिया था, लेकिन ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा पटकनी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है प्रोमोटर। इस तकलीफ से ही गुजरेगा जो, वही जो है बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएगा, वही बड़ी दौलत बना पाएगा। तो चलते हैं डायरेक्टली। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको दोस्तों फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है और आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है तो हमारे जो YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां पर जाइए, फ्री में जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करिए। किसी भी चैनल पे आपको 20, 30, 40 हज़ार पे करने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। उसको आप सीखिए। उसके बाद अगर आपका मन बने, आपको हमारे पढ़ाने की स्टाइल पसंद आए, कोचिंग स्टाइल पसंद आए, तो आप MSM लाइट, MSM एडवांस और MSM बुल का जो हमारा ट्रेडिंग कोर्स चलता है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं कि टाटा एलेक्सी की तेजी कब तक बरकरार रहेगी और निफ्टी के अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम कारोबार मंडे के दिन कर सकते हैं दोस्तों। तो ट्रेडर्स हम जो है चार्ट पर आ गए हैं। टाटा एलेक्सी का चार्ट मैंने लगा रखा है 200 मूविंग एवरेज, और नीचे आप देखिए यहाँ पर मैंने जो है RSI लगा रखा है। हम वॉल्यूम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम भी मैंने लगा दिया है दोस्तों। यहाँ पे जो है डेली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक चार्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में कारोबार किस तरीके से हुआ है, उसके बाद निफ्टी एनालिसिस भी टाटा एलेक्सी पे आते हैं।
तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो डाटा है एफआई और डीआई का, 13 मई का डाटा जो है ऑलरेडी आ चुका है। 3,169 करोड़ यानी 3,169 करोड़ के आसपास डीआई ने बाइंग की है, एफआई ने सेलिंग की है 3,780 करोड़ के आसपास। दोस्तों एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि एफआई जो है कंटिन्यूअस जो है दोस्तों यहाँ पर सेलिंग करे, लेकिन डीआई जो है पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जो है मार्केट को संभाले हुए है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम और आप हैं, क्योंकि रिटेल निवेशकों का जो है दोस्तों यहाँ पर 2020 के बाद, कोरोना कार्यकाल के बाद जो है बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा है। यही वजह है कि हमें ये देखने मिला कंटिन्यूअस सेलिंग है, देखिए आप। बट जो है फिर भी मार्केट रुकी हुई, क्योंकि डीआई जो है कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे, पैसा इनफ्लो आ रहा है कंटिन्यू, और डीआई जो मजबूती के साथ खड़े हुए, इसी वजह से मार्केट 16,000 पे खड़ी हुई है दोस्तों। तो ये मार्केट कम से कम 7-8 हजार होती है अगर इस तरीके की सेलिंग जो है 2020 के पहले देखने मिल जाती है एफआई की तरफ से, तो बड़ी आसानी के साथ जो है इस तरीके की सेलिंग के बाद हम लोग जा सकते थे उस लेवल पे। अब चलते हैं, हम इंडाइसेस देख लेते हैं। निफ्टी 50 0.2% के आसपास नेगेटिव मोड में बंद हुआ। निफ्टी बैंक काफी वीक रहा, 1.2% नेगेटिव। निफ्टी मिड कैप स्ट्रांग रहा, निफ्टी स्मॉल कैप स्ट्रांग रहा। दोस्तों आईटी जो है आपके सामने है, आईटी भी वीक रहा, फार्मा स्ट्रांग रहा। एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में भीषण तेजी देखने को मिली। ऑटो 2.4% अप रहा, एफएमसीजी 1.8% अप रहा। दोस्तों अब चलते हैं, डायरेक्टली देख लेते हैं टाटा एलेक्सी का चार्ट और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत दिनों से ये बहुत अच्छी भीषण तेजी में है, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा बुलिश मोड है। मैं हमेशा अपने जो है सब्सक्राइबर को सिखाता रहता हूँ कि अगर हम लोग एक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लें, और इस तरीके की अगर तेजी चल रही है, इस तरीके की तेजी चल रही है, तो इसे हम माइल्डली बुलिश कहेंगे। क्योंकि अगर 45 से नीचे का एंगल बनता है तो वो माइल्डली बुलिश, और अगर 45 या उससे अबो का एंगल बन जाता है चार्ट पर, तो जो दोस्तों स्ट्रांगली बुलिश है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 45 से ऊपर का एंगल बना हुआ जो कि स्ट्रांगली बुलिश इसको दर्शाता है, पहली चीज। दूसरी चीज के टाटा एलेक्सी ने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को एक बार टच किया डेली टाइम फ्रेम में, जो कि अभी तक इसने टच नहीं किया था। तो यहाँ माना जाएगा कि एक अच्छा हेल्दी करेक्शन भी टाटा एलेक्सी ने इसी बीच कर लिया है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, एमएससीआई, ठीक है, तो ये इंडेक्स के अंदर इसको शामिल किया है, एमएससीआई मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ये होता क्या है दोस्तों? तो ये जो एक मॉर्गन स्टैनली जो है, ये एक इंडेक्स बनाता है हर एक देश की जो बड़ी कंपनियां उसका, और उस इंडेक्स को जब वो बनाता है, जैसा ये इंडेक्स यहाँ पर भी मौजूद है ऑलरेडी एमएससीआई इंडिया के नाम से, तो ठीक है, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स जो है उसके अंदर टाटा एलेक्सी को शामिल किया गया है। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या, मोटी मोटा सीख लेते हैं। एमएससीआई इंडेक्स जो, इसका एक अलग टॉपिक पे वीडियो में कभी बना दूंगा, अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। टाटा एलेक्सी जो है इसके अंदर शामिल हो गया है। तो जब भी ये इंडेक्स में कोई भी स्टॉक शामिल होता है, तो उसकी तरफ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एफआई जो है या एफपीआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो है नजर उस पर पड़ जाती है, और उनके जो कहा ऐसा जाता है और माना भी ऐसा जाता है और देखा भी गया है कि उनका जो इनफ्लो है पैसा इस स्टॉक में आना शुरू हो जाता है। तो ये एक चीज, जो एक धारणा बनी हुई, एक सेंटीमेंट बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखना है दोस्तों कि किस तरीके से हम इसमें कारोबार कर सकते हैं। तो इससे पहले हम इसको देखिए, इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। देखिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप देख पा रहे होंगे 49,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 7,887 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है, 9,420 का हाई, 3,350 का लो बनाया, 52 0.3% के आसपास ये डिविडेंड देती है कंपनी। 89.3 ये जो है इसका पी है इस वक्त, जो कि थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे, पर आरओसी और आरओई दोस्तों बहुत बेहतरीन है। तो इस पी को जो है इसके आरओसी और आरओई जो है रेक्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक ठाक है। 44.1% प्रोमोटर होल्डिंग है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि सारे के सारे सिग्निफिकेंस और सारे के सारे जो है फंडामेंटल्स अच्छे हैं। 10 ईयर्स का 27.5 पी है। ये थोड़ा सा जो है एक चिंताजनक बात है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि चार्ट पर अगर हम चलें और देखने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक करेक्शन जो है अभी भी पेंडिंग है, जो कि मुझे ऐसा लगता है इस लेवल तक आनी चाहिए। अभी नहीं आएगी, लेकिन कभी ना कभी आएगी। किस लेवल तक आना चाहिए? 5,300 के आसपास, इस लेवल तक एक करेक्शन आना चाहिए। ये जो लेवल है, इस लेवल तक ये करेक्शन आना चाहिए। अब यहां से ऊपर आएगा या यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। यह जो एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने के बाद जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं अभी इसी वीडियो के अंदर। तो ये जो है एक चीज है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक करेक्शन इसका होना चाहिए था, तो ये हेल्दी करेक्शन माना जाता।
क्योंकि ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर में जो करेक्शन इस वक्त आया हुआ है इंडियन मार्केट में भी और नस्डैक में भी, तो वो करेक्शन इसके अंदर देखने को मिल नहीं रहा है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग आरएसआई के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी, फिर आते हैं टाटा एल्क्सी के लेवल्स वगैरह देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो निफ्टी के अंदर जैसा कि आपको ये चार्ट हमेशा दिखता है मेरे इस पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको समझ में आएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने जो कारोबार किया है वो गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई और मैंने जो बताया था कि 16,150 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन नहीं की, वहीं से वो नीचे आई और कल का जो लो है उसने टेस्ट किया है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाए तो मैंने कल ही के वीडियो में आपको बताया था कि दोस्तों अगर ये जो है डेली टाइम फ्रेम में इसको यहाँ से रिवर्सल मिलने की पूरी पूरी संभावना है, जो कि आज उसने बताया कि रिफ्लैली देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने तो अपने स्टॉक को खाली भी किया होगा जिस लेवल पे चाहे। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि ये जो लेवल यहाँ बने हुए, ये जो लेवल्स यहाँ बने हुए, ये लेवल बहुत ही मजबूत, यहाँ पे बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे आरएसआई 26 के आसपास आ चुका है, जो कि बताता है कि ओवर सोल्ड हो चुकी है मार्केट। और यहाँ पे 15,500 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको मार्केट तोड़ने के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और मुझे ऐसा लगता है कि मिडल मिडल टाइम फ्रेम यानी मीडियम टर्म में हम लोग एक बार जो है दोस्तों इस लेवल को फिर से टच करेंगे, 17,350 17,400 के आसपास वापस जाने की पूरी पूरी संभावना है इस तरीके से। फिर यहां से जब हम गिरेंगे तो 14,000 तक आ सकते हो, वो बात की बात है। जैसा भी रहेगा मैं आपको इस लेवल से यहां तक कि नवंबर से ही मैंने कह दिया था कि हम जो है बियरिश ट्रैप में आ चुके हैं, बियरिश हावी हो रहे हैं, बियर्स जो है भालू जिसे कहते हैं वो हावी हो रहे हैं। तो दोस्तों भालू ने हावी होकर हमारा ये बुरा हाल कर चुके हैं और हम यहाँ आ चुके हैं। अब चलते हैं टाटा एल्क्सी में। मंडे के दिन जो दोस्तों किस तरीके से काम करना है, मैं निफ्टी एनालिसिस संडे को करने वाला हूं, उसको देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। टाटा एल्क्सी में दोस्तों एक चीज याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के निवेशक है तो इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, फिर यहाँ एक सेलिंग प्रेशर और इस वक्त यहाँ एक सेलिंग प्रेशर। तो हम लोग इस वक्त इस प्रेशर के आसपास आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोस्तों ये जो है एक ये जो एरिया है, ये लेवल जो है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल यानी 8,400 के आसपास, ये लेवल 8,300 पकड़ लीजिए, ठीक है। ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफी दिनों तक मार्केट ने जो है यहाँ पे वक्त गुजारा है, यहाँ पे काफी सेलिंग प्रेशर है, फिर मार्केट को यहाँ ढकेल जाएगा। तो हो सकता है इस लेवल से मार्केट वापस रिबाउंड हो जाए और जो मैं कह रहा हूं उसको टच कर दे। तो अभी हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, अगर आप लंबी अवधि के ट्रेडर है तो दोस्तों फिर भी उसके बावजूद भी आप 200 मूविंग एवरेज का वेट करिए। 6,300 6,200 के आसपास इसकी बेस्ट बाइंग है। अभी इस वक्त आप बाय की घाई मत करिए, इस लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिए। अगर ये लेवल अच्छे से ब्रेक हो जाता है, ये लेवल बुलिश कैंडल के साथ, यानी बुलिश कैंडल के साथ अगर ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बन जाती है बुलिश कैंडल, तब यहाँ पे एंट्री करिएगा, अदरवाइज वेट करिए। ये रिटेस्ट होकर जब यहाँ पर आ जाए 6,300 6,200, तब यहाँ से आपकी बाइंग करना है। और अभी बाइंग आपकी कहाँ तक चलेगी मैं आपको बताता हूँ, बाइंग आपकी चलेगी 5,500 के आसपास। तो ये जो है यहाँ पे 500-600 का जो एरिया इधर पे एक्यूमुलेट हम लोगों को करना है। इस एरिया के अंदर मैं आपको एक बार फिर से जो यहाँ पे समझा देता हूँ किस एरिया में हमें, इस एरिया में हमें इसको इस एरिया के अंदर हमें इसको एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। मैं एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है, इस एरिया में, ये एरिया है वो जहां पे हमें एक्यूमुलेट करना है। अभी यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट में है सेल कर दीजिए, प्रॉफिट में नहीं है तो दोस्तों आप वेट करिए। जो भी आपकी सिचुएशन बनी हुई है आप ही समझ सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे नई एंट्री आपकी फ्रेश नहीं बनती, यहाँ से एक ऊपर की तरफ जाता है तो आपकी एंट्री करना, अदरवाइज वेट करिए। यहाँ पे रिटेस्ट करता है, मार्केट जो है काफी वीक है, एमएससी इंडेक्स में वाली शामिल हो गया है, लेकिन हो सकता है यहाँ से जो है माल कुछ लोग बेच के प्रॉफिट बुकिंग करके निकले, जैसा कि मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग की, आपके सामने आ रहा होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग हर कोई करता है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और करना भी चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो में धीरे धीरे प्रॉफिट भी निकलता रहे, ना कि सिर्फ पेपर पे दिखे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इस लेवल पे हमें अभी बाय नहीं करना है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करे तो अच्छा है, और इसके ऊपर जब निकलता है तब हमें एंट्री करना है आगे की दिशा के लिए। इसके नीचे अगर वापस आता है रिटेस्ट करता है तो इस एरिया को हमें वेट करना है, इस एरिया के अंदर हमें एंट्री मारना 6,300 6,200 से लेके 5,500 के आसपास, ये एरिया में एक्यूमुलेट करना और फिर आराम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलेगा, जब तक कि सारी मार्केट भी सही हो जाएगी और सुधर जाएगी दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, कमाते रहे, खुश रहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी एनालिसिस मैंने किया सिर्फ और सिर्फ
एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद बाय सेल करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। वीडियो डालने के बाद 2-3 घंटे तक मैं कमेंट्स देखता हूँ, जिनके भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जिनके भी कमेंट्स आते हैं। और आप अभी जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हर कोई इससे फायदा उठा सके, फ्री में बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कर सके। और अगर एमएसएम एडवांस, एमएसएम फुल और एमएसएम लाइट अगर आपको करना है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे हमारी टीम आपसे बातें करेगी दोस्तों।